हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम बात करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कि कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से लेनी है, इसके लिए आपको रेफ़र करना है ऑर्गेनाइजेशन के इनकम स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना पड़ता है। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को लेंगे आप। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एंड दे आर इनटू द सेलिंग ऑफ गुड्स, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेंगे। इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट का कंसेप्ट होता क्या है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है और इसमें हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू हमारा ये टोटल रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस हमारे टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये प्रॉफिट अर्न्ड। प्रॉफिट हमारा ये नेट प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल ये इनकम स्टेटमेंट है एमएडी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे रेवेन्यू है $1000 मिलियन, एक्सपेंसेस है $880 मिलियन। तो प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1000 माइनस 880 इज इक्वल टू $120 मिलियन। अब हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हम 120 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, विच इज़ इक्वल टू 12%। 12% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेंसेस को फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। हम जब एक्सपेंसेस को फर्दर बाइफरकेट करेंगे डिटेल में तो हमारे ये सब कैटेगरीज निकल के आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम जब अपने इंटरेस्ट को और टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट। मुझे लगता है अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो वी विल टेक ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 500 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू विच इज़ 1000। तो हमारा कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो 50% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अगर हमें फर्दर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेंगे 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 विच इज़ 15%। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो हम नेट प्रॉफिट को लेंगे जो कि हमारा 120 है, 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 विच इज़ 12%। तो समझने वाली बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करना होता है। बी रिमेंबर, केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को लेंगे अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है तो। उसके बाद के जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तब हम उनको लेते हैं, और इंटरेस्ट को और टैक्स को हमें तब लेना होता है जब हमको अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो आई बिलीव कि इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को लेके, और अपने आने वाले वीडियोस में हम और भी रेशियोज को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।